जो लोग पूजा मंदिर में रखी मूर्तियों को प्रतिदिन स्नान कराते हैं, तो वह मेरी यह बात कान खोल करके सुन ले, कहीं आपकी ये एक छोटी सी गलती आपके परिवार की बर्बादी का कारण न बन जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी में से भी अधिकांश लोगों के पूजा मंदिर में सुबह और शाम की पूजा को लेकर कई सारे सवाल रहते हैं, जैसे कि क्या दीपक से अगरबत्ती जलाना सही है या नहीं, इसी के साथ क्या पूजा मंदिर में शंख रखना सही है या नहीं, इसी के साथ पूजा मंदिर में किन देवी देवताओं को रखना शुभ होता है और किन देवी देवताओं को पूजा घर मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन देवी देवताओं को स्नान करना सही है या नहीं, पूजा मंदिर में रखे घंटी और दीपक को रोज धोना सही है या नहीं। इसी के साथ कई भक्तों का प्रश्न रहता है कि समय बहुत कम मिल पाता है, तो ऐसे में किस सरल विधि से भगवानों का पूजन किया जाए जिससे कि भगवान हमेशा प्रसन्न रहे, और पूजा मंदिर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही पूजा मंदिर में किन चीज़ों को अवश्य ही रखना चाहिए। तो भक्तों, पूजा मंदिर से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने वाले, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो भक्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनका घर छोटा है, यानी कि एक ही कमरा है और उन्हें अपने उस कमरे में पूजा मंदिर भी रखना है, या फिर जो भी भक्त किराए के मकान में रहते हैं और उन्हें पूजा मंदिर भी रखना है। तो ऐसे में आपको अपने पूजा मंदिर में इन 5 देवी देवताओं की फोटो या प्रतिमा जरूर ही रखनी चाहिए। तो भक्तों, सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश, भगवान शिवजी, भगवान विष्णु, महालक्ष्मी और हनुमान जी या सूर्य भगवान की फोटो भी आप अपने पूजा मंदिर में रख सकते हैं। तो जिन भी लोगों का किराए का कमरा है या फिर घर छोटा है और मंदिर रखना चाहते हैं, तो वह मात्र इन 5 देवी देवताओं को भी विराजमान कर सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, यदि आपके पूजा मंदिर में भी ऐसी प्रतिमा है, फोटो है या फिर मूर्ति है किन्हीं भी भगवान की जो कि खंडित हो चुकी है, टूट चुकी है, या फिर जो फोटो है वह थोड़ी सी फट चुकी है, तो ऐसी मूर्ति या फिर तस्वीरों को आपको अपने पूजा मंदिर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भक्तों, पूजा मंदिर में भगवानों की खंडित मूर्ति या फिर फटी हुई फोटो या तस्वीर रखना शुभ नहीं माना जाता है। तो भक्तों, आपके भी पूजा मंदिर में यदि कोई ऐसी तस्वीर है या खंडित होती है, तो उन्हें आपको किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके और किसी भी कुएं में, बावड़ी में या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, कई लोगों की आदत होती है कि जब भी वो किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहाँ से वो अधिक भगवानों की फोटो या मूर्तियाँ लेकर के आते हैं। तो भक्तों, आपको कभी भी अधिक भगवानों की फोटो या मूर्तियाँ लेकर के नहीं आना चाहिए। यदि आप उनका प्रतिदिन अच्छे से पूजन कर सकते हैं, उन्हें स्नान आदि करा सकते हैं, तभी आपको उन्हें लेकर के आना चाहिए, अन्यथा आपको किसी भी तीर्थ से अनावश्यक मूर्ति या तस्वीर लेकर के नहीं आना चाहिए। इसी के साथ कई भक्तों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी, प्रतिदिन का पूजन किस तरह से करना चाहिए जिससे कि हमें संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त हो सके। तो भक्तों, आपको प्रतिदिन के पूजन में पंच देवताओं का पूजन तो करना ही चाहिए। पंच देवताओं में सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो आपको भगवान गणेश को भाव रूप से जल का छींटा दे करके, यानी कि उन्हें स्नान कराकर उनका पूजन करना है, फिर उन्हें धूप दीप दिखाकर और उनकी आरती करना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, कई लोगों के पूजा मंदिर में लड्डू गोपाल जी और भगवान शिव का शिवलिंग भी रखा होता है, यानी कि भक्तों जिनका घर थोड़ा बड़ा होता है, कमरे अधिक होते हैं, तो उन्हें अपने पूजा मंदिर में पंच देवी देवताओं के साथ साथ यदि आप सेवा कर सके तो आपको लड्डू गोपाल जी और शिवलिंग को भी अपने पूजा मंदिर में अवश्य ही विराजमान करना चाहिए। क्योंकि भक्तों, शिव महापुराण की कथा में वर्णन है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर प्रतिदिन यदि आप कुछ ना कर सके तो मात्र आपको जल अर्पित अवश्य ही करना चाहिए, और साथ ही लड्डू गोपाल जी को भी स्नान अवश्य ही कराना चाहिए। इसलिए भक्तों, यदि आप प्रतिदिन सेवा कर सकें तो आपको अपने पूजा मंदिर में इन्हें अवश्य ही रखना चाहिए। लेकिन भक्तों, ध्यान रखें, कभी भी अपने पूजा मंदिर में शिवलिंग और लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल पास पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भक्तों,
इन दोनों की जो पूजा विधि होती है वो थोड़ी भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए भक्तों इन्हें हमेशा थोड़ी दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। और साथ ही भक्तों एक बात हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अपने पूजा मंदिर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग पूजा मंदिर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बड़ा शिवलिंग घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए अपने पूजा मंदिर में हमेशा छोटा शिवलिंग ही रखें। इसी के साथ भक्तों यदि आपके पूजा मंदिर में लक्ष्मी नारायण या हनुमान जी या गणेश जी या अन्य देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीरें हैं तो उन्हें आपको सूक्ष्म तरीके से ही स्नान करवाना चाहिए, यानी कि तस्वीरों को फूलों से या जल का छींटा देकर ही उन्हें स्नान करवाना चाहिए। और अंत में दीपक जलाकर और सभी देवताओं की आरती करके आप अपना प्रतिदिन का पूजन कर सकते हैं। तो भक्तों जिन लोगों के पास समय बहुत कम रहता है, यानी कि यदि वह नौकरी पर या किसी अन्य कार्य के लिए प्रतिदिन जाते हैं तो वह मात्र इस तरीके से भी भगवानों का पूजन कर सकते हैं। बाकी जो लोग घर पर ही रहते हैं, घर का कामकाज करते हैं, तो उन्हें अच्छे से समय देकर और आरती करके फिर उनका पूजन करना चाहिए। अब भक्तों अगला प्रश्न कि क्या दीपक से अगरबत्ती जलाना सही है या नहीं। देखिए भक्तों कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब भी आप अपने पूजा मंदिर में या फिर किसी अन्य मंदिर में जाते हैं और यदि वहाँ पर आपकी माचिस गिली हो जाती है तो उस समय आप अपने दीपक से ही अगरबत्ती भी जला लेते हैं, तो ऐसा करना शुभ होता है या शुभ? क्या ऐसा करने से कोई दोष लगता है या भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं? तो भक्तों आप दीपक से अगरबत्ती जला सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं लगता है। अब भक्तों कई लोगों के पास समय के अभाव में या फिर जल्दबाजी में जब उन्हें अधिक दीपक लगाने होते हैं तो ऐसे में वो एक दीपक से दूसरा दीपक लगा लेते हैं, यानी कि दीपक से दीपक लगा लेते हैं। लेकिन भक्तों आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो लोग दीपक से दीपक लगाते हैं तो परिवार के लोगों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, रिश्तों में दरार आ सकती है। साथ ही दीपक से दीपक जलाने से घर में दरिद्रता आ सकती है। इसी के साथ कभी भी जलते हुए दीपक को फूंक देकर नहीं बुझाना चाहिए, इससे भी दोष लगता है। इसी के साथ भक्तों आपको प्रतिदिन अपने पूजा मंदिर में एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए मंदिर को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। और सुबह में पूजन के बाद आपको भोग जरूर लगाना चाहिए। जो भी आपके पास है मेवा मिश्री फल जो चाहे आप लोग भोग लगा सकते हैं। कोशिश करें बाहर से कुछ भी लाते हैं तो भगवान को जरूर चढ़ा दीजिए, उसके बाद ही आपको ग्रहण करना चाहिए। और जब भी आप भोग लगाएं तो घंटी अवश्य ही बजाना चाहिए। इसी के साथ कई भक्तों का सवाल रहता है कि क्या गुरुजी हमें सभी देवताओं के लिए अलग अलग भोग लगाना चाहिए या फिर सभी के लिए एक ही भोग लगाना चाहिए। तो देखिए जैसे कि कुछ खास दिन हो, कोई पर्व हो, व्रत हो, तब आप तुलसी पत्र के साथ विष्णु भगवान के लिए, हनुमान जी के लिए अलग से आप लोग पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन लगा सकते हैं। बाकी दिन आप सभी देवी देवताओं के नाम से एक जगह थोड़ी सी मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। और कभी भी मूर्तियों को स्नान कराने की जरूरत नहीं है। केवल मान लीजिए शिवलिंग है या लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तब उनका अभिषेक करना जरूरी है, स्नान कराना जरूरी है, शिवलिंग को अभिषेक करना जरूरी है। तो इसीलिए आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना है। एकदम साधारण विधि से हमें पूजा करनी है और उसके बाद से भगवान को भोग में जो भी आपके पास है यथाशक्ति आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। अब भक्तों कई लोगों के पूजा मंदिर में शंख भी रखा जाता है, तो आपको इस शंख का पूजन भी अवश्य करना चाहिए, यानी कि प्रतिदिन आपको इस शंख में जल भरना चाहिए, इसमें फूल भी डालना चाहिए। इसी के साथ आप शंख पर तुलसी दल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शंख पर जो है विष्णु भगवान का स्वरूप है और माता तुलसी तो आपको मालूम ही है कि विष्णु भगवान के बिना अधूरी है। तो आपको तुलसी पत्र भी अगर आपके पास है तो जरूर आपको चढ़ाने चाहिए। और शंख को कभी भी नीचे ना रखें, इसे हमेशा आसन पर ही रखना चाहिए। इसी के साथ भक्तों अगला प्रश्न है कि बची हुई बाती का क्या करें। तो भक्तों बची हुई बाती को आपको किसी भी एक पात्र में इकट्ठा करना है और जब बहुत सारी जली हुई या बची हुई बातियां हो जाती हैं तो आपको इन्हें जला देना चाहिए। अब भक्तों इसी के साथ में अगला जो प्रश्न है कि जैसे हमें प्रतिदिन फूल पुष्प नहीं मिलता है तो हम क्या करें। तो इसमें भी आपको चिंता की कोई बात नहीं है।
आपको रोज़ाना पुष्प नहीं मिलता है तो जो है उसी से भगवान को याद कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, भोग लगाइए। फूल की आवश्यकता नहीं है, यदि मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ फूल क्या धोकर चढ़ा सकते हैं? तो भक्तों आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि चढ़े हुए फूलों को पुनः धोकर नहीं चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र हम पुनः धोकर चढ़ा सकते हैं, लेकिन फूल एक बार चढ़ाने के बाद दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक ही रूम यानी कि कमरा है तो क्या मंदिर रख सकते हैं? तो महाराज रख सकते हैं, क्योंकि बिना मंदिर का घर नहीं होता है। तो भक्तों मंदिर आप दीवार पर या किसी ऊंचाई पर आप रखिए, और एक ही रूम है तो पर्दा डालकर रखिए। मंदिर में पर्दा जरूर होना चाहिए। रात को आप लोग पर्दा फैला दीजिएगा और उसके बाद उस रूम में आप लोग सो सकते हैं। लेकिन मंदिर छोटा हो या बड़ा हो जरूर रखना है, बिना मंदिर का घर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो मंदिर में एक लोटा जल आप रखेंगे तो अगले दिन हमें इस जल को किसी भी पौधे में या गमले में डाल देना है, लेकिन भूलकर भी तुलसी जी के क्यारी में नहीं डालना है। बाकी आप चाहे तो इस जल को अगले दिन अपने रसोई घर में भी छिड़क सकते हैं, या मुख्य द्वार पर भी छिड़क सकते हैं, या फिर आप इसको पीने के भी कार्य में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी शक्तियां समाहित हो जाती है। प्रतिदिन के जल में जो 24 घंटे रहता है, तो इसको ढक कर रखिएगा, तो आप अगले दिन इसको चाय में भी उपयोग कर सकते हैं, इसको पी भी सकते हैं, प्रसाद के रूप में ये हो गया। लेकिन मंदिर में जरूर आपको एक फूल डालकर जल रखना चाहिए। इसी के साथ कई माताओं बहनों का सवाल रहता है कि हमें रजस वाला धर्म आ जाता है, तो ऐसे में हम प्रतिदिन पूजन के नियम का पालन कैसे कर सकते हैं? तो भक्तों यदि आपके घर में कोई बच्चा है या आपके पति है जो इन दिनों के दौरान भगवान का पूजन कर सकते हैं, तो आप मासिक धर्म के दौरान उनसे भी पूजन करवा सकते हैं। लेकिन यदि नहीं कर सकते हैं तो आप मात्र इन दिनों में नाप जप ही करें। इन दिनों आपको पूजन आदि के कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद भक्तों क्या पूजन के बाद आरती करना जरूरी है? तो भक्तों यदि आपके पास समय है तो कर लीजिए। भगवान का नाम जितना ही लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे हित के लिए। लेकिन अगर समय नहीं है तो आप केवल दीपक जलाकर इसे भगवानों के सामने इस दीपक को 5 या 7 बार घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। और चाहे तो ओम जय जगदीश हरे ये आरती भी गा रहे हैं, यदि आपके पास समय है। अब भक्तों अगला प्रश्न कि क्या पूजा मंदिर में दीपक को सुबह शाम धोना चाहिए या नहीं? तो भक्तों जब भी आप प्रतिदिन सुबह सुबह अपने घर के मंदिर में भगवानों को स्नान आदि कराते हैं, तो इस समय आपको अपना जो दीपक होता है इसे भी प्रतिदिन अवश्य ही धो लेना चाहिए। यानी कि जल से आपको सुबह के समय में दीपक को अच्छे से धो लेना चाहिए प्रतिदिन की पूजा में, और इसके बाद ही आपको इसमें सुबह का दीपक लगाना चाहिए। अब भक्तों शाम की बात करें तो शाम को आपको इस दीपक को जल से नहीं धोना चाहिए, मात्र इसमें जो सुबह की बाती जली हुई रहती है उसे आपको हटाना है और उंगली से इस दीपक को साफ करके फिर शाम के लिए आपको इसमें ही दीपक लगा लेना है, यानी कि शाम का दीपक कर लेना चाहिए। तो भक्तों आपको प्रतिदिन सुबह के समय ही दीपक धोना चाहिए और शाम के समय आप इस दीपक को साफ करके पुनः इस दीपक को जला सकते हैं। इसी के साथ भक्तों पूजा मंदिर में हमेशा पीतल का, तांबे का, चांदी का या मिट्टी का दीपक ही होना चाहिए। कई लोग घर के मंदिर में कांच के दीपक रखते हैं, कुछ लोग स्टील के दीपक भी रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हैं। तो आपको भी अपने घर के मंदिर में हमेशा पीतल का ही दीपक रखना चाहिए, क्योंकि इसे बहुत अधिक पवित्र माना जाता है, साथ ही आसानी से साफ भी किया जा सकता है। तो भक्तों इस प्रकार से आपको भी प्रतिदिन की पूजा में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और साथ ही आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।